हेलो एवरीवन। आज की ये क्लास बिहार पीजीडी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। इस क्लास में 200 से ज़्यादा जो अवधारणाएं हैं वो देखने वाले हैं। ठीक है, ये केवल इसमें एमसीक्यूज़ नहीं है। ठीक है, एमसीक्यूज़ नहीं है, इसमें केवल कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं कि किसके हैं अवधारणाएं, किन समाजशास्त्रियों ने दी हैं, इनके बारे में बताया गया है। 200 से ज़्यादा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए लोगों के साथ। एंड अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर अवधारणाएं देख लेते हैं, और ये प्रमुख अवधारणाएं हैं। ठीक है, सब नहीं कराई गई हैं, सब कराई गई होती तो बहुत ज़्यादा हो जाती। एंड हो सकता है जो कुछ बची हुई हैं अवधारणाएं उनको किसी दिन करा दिया जाए। ठीक है, लेकिन इस क्लास में महत्वपूर्ण जो अवधारणाएं हैं केवल उन्हीं को कराया गया है। पहली जो अवधारणा दी गई है वो है कृषक समाज की। कृषक समाज की अवधारणा किसकी है? रॉबर्ट रेडफील्ड की है। कृषक समाज की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है। और कृषक समाज को रॉबर्ट रेडफील्ड ने क्या कहा था? अवशिष्ट समाज कहा था। अवशिष्ट समाज कहा था कृषक समाज को रॉबर्ट रेडफील्ड ने। नेक्स्ट है आत्मावाद का सिद्धांत। धर्म की उत्पत्ति का आत्मावाद का सिद्धांत किसने दिया है? टाइलर ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है प्राथमिक समूह की अवधारणा। तो प्राइमरी ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट था वो किसका था? कूले का था। इन्होंने प्राथमिक समूह के बारे में क्या कहा था कि व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जिनके बीच में आमने सामने का प्रत्यक्ष संबंध और सहयोग पाया जाता है। और 3 उदाहरण बताए थे, याद रखिएगा, उदाहरण भी महत्वपूर्ण है, पूछ लिया जाता है इस तरीके से। प्राथमिक समूह के जो उदाहरण इन्होंने बताए थे, परिवार, पड़ोस और मित्र समूह को बताया था। नेक्स्ट है आदर्श प्रारूप। आइडियल टाइप का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका हो जाएगा? वेबर का हो जाएगा। मैक्स वेबर ने आइडियल टाइप का जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, वो दी हुई है। फिर आती है आधुनिकीकरण की अवधारणा। आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट किसका है? वो एम.एन. श्रीनिवास का है। नेक्स्ट है लघु और दीर्घ परंपरा की अवधारणा, लिटिल एंड अ ग्रेट ट्रेडिशन। तो ये किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा रॉबर्ट रेडफील्ड का। नेक्स्ट है आभासीय समूह की अवधारणा, क्वाइसी ग्रुप। अब ये कॉन्सेप्ट किसका है? बोटोमोर। बोटोमोर की जगह हो सकता है जिन्सबर्ग ऑप्शंस में हो। तो आभासीय समूह की जो अवधारणा है वो जिन्सबर्ग एंड बोटोमोर दोनों का ये कॉन्सेप्ट है। दोनों ने ये अवधारणाएं दी थी आभासीय समूह की। इसमें क्या होता है? व्यक्तियों का संकलन होता है, और व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें पूर्ण संगठन का क्या होता है? अभाव होता है। और ऐसे समूह में जो समूह की विशेषताएं होती हैं वो पूरी विशेषताएं पाई नहीं जाती हैं, है ना। जो समूह होता है, जो समूह की विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं का क्या होता है? इनमें अभाव होता है। पूर्ण समूह की जो विशेषताएं होती हैं उनमें अभाव देखने को मिलता है आभासी समूह में। जैसे कि एक पूर्ण संगठन का अभाव होता है आभासी समूह में। लोग जो सदस्य हैं आभासी समूह में, इस समूह के जो सदस्य होते हैं वे एक दूसरे के प्रति जागरूक नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये सारी विशेषताएं आभासी समूह की हैं। जैसे कि रेलवे जो स्टेशन होता है वहाँ पर रेल का, ट्रेन का वेट करते हुए लोग हैं, बस स्टैंड पर बस का वेट करते हुए लोग होते हैं। तो ये सभी क्वाइसी ग्रुप के अंतर्गत आएंगे। अब यहाँ पर धर्म का उद्विकासीय जो अवधारणा है वो किसकी है? टाइलर की है। सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा किसने दी है? कल्चर पैटर्न, रूथ बेंडिक ने दी है। पैटर्न ऑफ कल्चर, ये रूथ बेंडिक की बुक भी रही है। और रूथ बेंडिक ने जूनी प्यूब्लो क्वैक्टुअल जनजातियों का अध्ययन किया था। कल्चर ऑफ पैटर्न ऑफ कल्चर में उन्होंने कल्चर पैटर्न का कॉन्सेप्ट भी दिया था, और ये भी कहा था कि संस्कृति का व्यक्तित्व पर क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। याद आ रहा है आप लोगों को? अब यहाँ पर इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप यानी अंतः समूह और बाह्य समूह की अवधारणा किसने दी है? तो यहाँ पर समनर हो जाएगा। ठीक है, समनर की फोकवेज बुक भी है। अब यहाँ पर प्रश्न जो अवधारणा है वो कौन सी है? मुख्य भूमिका की अवधारणा। तो ये हो जाएगी E.T. हिलर की। मुख्य भूमिका की अवधारणा क्या हो जाएगी?
A.T. हिलर की हो जाएगी। रोल, स्टेटस एंड रोल जब कंप्लीट कराया गया था इस टॉपिक को, तो वहाँ पर बताया गया था कि मुख्य भूमिका होती क्या है। तो जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए, वहाँ पर फोल्डर बना दिया गया है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है एंड आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उन टॉपिक्स को देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। ज़्यादातर टॉपिक्स कंप्लीट करा दिए गए हैं। अब यहाँ पर लास्ट में जो 12th नंबर पर जो कॉन्सेप्ट है वो प्रदत्त प्रस्तुति और अर्जित प्रस्तुति की अवधारणा है। तो ये जो अवधारणा है वो रॉल्फ लिंटन ने दी हुई है। रॉल्फ लिंटन ने सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुति और भूमिका का अध्ययन किया था द स्टडी ऑफ मैन में। द स्टडी ऑफ मैन में अपनी इस पुस्तक में जो प्रस्तुति और भूमिका है, स्टेटस एंड रोल है, उसका अध्ययन किया था। और प्रस्तुति के दो प्रकार लिंटन ने बताए थे। प्रदत्त प्रस्तुति, ये कैसी प्रस्तुति होती है जिसमें व्यक्ति को जन्म से ही जो मिल जाती है, ऐसी प्रस्तुति जो व्यक्ति को जन्म से मिल रही है उसको प्रदत्त प्रस्तुति कहते हैं। और ऐसी प्रस्तुति जिसे व्यक्ति अपनी योग्यता से प्राप्त कर रहा है तो वो प्रस्तुति अर्जित कहलाती है। जैसे कि व्यक्ति मेहनत करके टीचर बन रहा है, IAS ऑफिसर बनना है, तो ये सभी अर्जित प्रस्तुति के अंतर्गत आएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नगरवाद की अवधारणा, तो ये किसकी हो जाएगी? लुइस वर्थ की हो जाएगी। अर्बन सोशियोलॉजी जब पढ़ाया गया था तो उसमें बताया गया था कॉन्सेप्ट के बारे में। फिर आता है धर्म का सामाजिक सिद्धांत, तो ये इमाइल दुर्खीम ने दिया हुआ है ना, धर्म का सामाजिक सिद्धांत। इन्होंने दुर्खीम ने जितने भी धर्म के उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत थे, जैसे कि प्रकृतिवाद का सिद्धांत, आत्मवाद का सिद्धांत, इन सभी का खंडन किया था, आलोचना करके अपना धर्म का सामाजिक सिद्धांत दिया था। और ये कहा था कि जो धर्म का प्रारंभिक स्वरूप है वो किसको बताया था? टोटेमवाद को बताया था। ऑस्ट्रेलिया के अरुंडा जनजाति पर इनका अध्ययन रहा है, फील्ड वर्क रहा है। अब यहाँ पर आती है अवधारणा सांस्कृतिक विलंबना की, तो यह अवधारणा किसकी हो जाएगी? ऑकबर्न की हो जाएगी। और इन्होंने संस्कृति के दो प्रकार बताए थे, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। अब फिर है यहाँ पर सोशल एक्शन थ्योरी, सामाजिक क्रिया का जो सिद्धांत है, सामाजिक क्रिया की जो अवधारणा है वो मैक्स वेबर ने दी हुई है। ठीक है, मैक्स वेबर ने दी है। 4 तरह की सामाजिक क्रिया की बात की थी और इन्होंने, मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु सोशल एक्शन को ही बताया था। याद आ रहा है आप लोगों को? बताया था ना कि मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक क्रिया को ही बताया। और सामाजिक क्रिया के अध्ययन के लिए इन्होंने 2 मेथड की बात की थी, वेस्टरहैंड और आइडियल टाइप। फिर नेक्स्ट जो थ्योरी है या कॉन्सेप्ट है, सीमाओं का सिद्धांत। तो सोरोकिन ने जो सोशल चेंज से रिलेटेड थ्योरी दी थी, सामाजिक परिवर्तन से संबंधित उनका जो सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत है, इस सिद्धांत को सीमाओं का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके अलावा सीमाओं के सिद्धांत के अलावा उतार चढ़ाव का सिद्धांत, घड़ी के पेंडुलम का सिद्धांत, परिवर्तन के अंतर्निहित शक्तियों का सिद्धांत, इन सभी नामों से ये इनका सिद्धांत जाना जाता है। तो सोशल चेंज इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है, थ्योरीज अलग कराई गई हैं और MCQs का अलग कराया गया था। तो दोनों ही फोल्डर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। फिर आती है पश्चिमीकरण की अवधारणा, और यह अवधारणा किसकी हो जाएगी? MN श्रीनिवास की हो जाएगी। नेक्स्ट है संस्था की अवधारणा। संस्था की अवधारणा किसने दी है? समनर की हो जाएगी। ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा कार्ल मार्क्स की हो जाएगी। ये सभी कराया गया है, MCQ सॉल्व करते करते कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कराया गया है। और जब कार्ल मार्क्स जब कंप्लीट कराया गया था तो उसमें ये उनके तो पूरे जो थ्योरीज है, सिद्धांत है, उन सभी को कराया गया था। उसमें ऐतिहासिक भौतिकवाद भी कराया गया था। फिर आती है सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा, और सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा किसकी हो जाएगी? विस्लर की। माध्यमिक संबोधन की अवधारणा टाइलर ने दी हुई है। सामाजिक उद्विकासीय सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया हुआ है। नियमहीनता की अवधारणा दुर्खीम की हो जाएगी। नेक्स्ट है यांत्रिक एवं साविवी एकता की अवधारणा किसने दी है? दुर्खीम ने। सार्वभौमिकरण की अवधारणा मैकिम मेरिट ने, इस पर अलग क्लास ली गई थी, जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा। सार्वभौमिकरण की अवधारणा मैकिम मेरिट की है। शक्ति एवं सत्ता की अवधारणा वेबर ने दी हुई है। 3 तरह की बात की थी शक्ति सत्ता की, एक तो परंपरागत, करिश्माई और फिर तार्किक शक्ति या सत्ता। याद आ रहा है? ब्यूरोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है? वेबर का है। स्थानीकरण की अवधारणा मैकिम मेरिट, इस पर भी अलग से क्लास ली गई थी, एक पूरी क्लास ली गई थी। स्थानीकरण की अवधारणा किसकी हो जाएगी? मैकिम मेरिट की हो जाएगी। फिर आता है प्रस्तुति का ख्याति सिद्धांत, तो ये लॉर्ड वार्नर का है। ठीक है, लॉर्ड वार्नर का है प्रस्तुति का ख्याति सिद्धांत।
फिर आता है सत्ता का अभिजन का सिद्धांत, तो ये सी राइट मिल्स का है, ठीक है, सी राइट मिल्स का है। फिर आता है कूला व्यापार चक्र की अवधारणा मेलानोव्स्की की है। कूला व्यापार चक्र की अवधारणा किसने दी है? मेलानोव्स्की। मेलानोव्स्की व्यक्तिवादी प्रकारवादी के अंतर्गत आते हैं। फिर सकारात्मक एवं नकारात्मक समूह की अवधारणा ये किसकी हो जाएगी? न्यूकॉम की हो जाएगी। सकारात्मक एवं नकारात्मक समूह की जो अवधारणा है वो न्यूकॉम ने दी है। ग्रुप, जब सोशल ग्रुप कंप्लीट कराया गया था तो ये सब बताया गया था काफ़ी डिटेलिंग में। सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत सोरोकिन ने दिया है। सोशल मोबिलिटी की सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से बात सोरोकिन ने ही की थी। अपनी पुस्तक सोशल मोबिलिटी में उन्होंने कहा था मानव निर्मित किसी भी वस्तु या फिर कोई मूल्य है, जब उसमें एक समय से दूसरे समय में कोई परिवर्तन देखने को मिलता है तो उसको ही उन्होंने सामाजिक गतिशीलता कहा था। फिर आती है संस्कृतिकरण की अवधारणा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इससे रिलेटेड प्रश्न एग्जाम्स में पूछा जाता है, अलग से एक क्लास ली गई थी और प्लेलिस्ट में फोल्डर आपको मिलेगा एम.एन. श्रीनिवास की महत्वपूर्ण अवधारणाओं के नाम से। उसमें 2 वीडियोस आपको मिलेंगी, एक तो संस्कृतिकरण की और दूसरी प्रबुद्ध जाति की। इम्पॉर्टेंट है ये दोनों ही टॉपिक, इनको ये जो कॉन्सेप्ट है इन्हें आप लोग उन वीडियोस को देखकर कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर आता है मध्य अभिसीमा का सिद्धांत और ये हो जाएगा रॉबर्ट के मर्टन का। मिडिल रेंज थ्योरी भी इसे कहा जाता है, हो सकता है ऐसे लिखा हो मिडिल रेंज थ्योरी, है ना, तो ये हो जाएगा रॉबर्ट के मर्टन। फिर आता है लोक ग्राम्य की अवधारणा, तो ये किसकी हो जाएगी? रॉबर्ट रेडफील्ड। लोक ग्राम की अवधारणा किसकी हो जाएगी? रॉबर्ट रेडफील्ड की हो जाएगी। फिर आता है दमनकारी कानून की अवधारणा, ये हो जाएगी दुर्खीम की। दमनकारी कानून की अवधारणा किसकी है? दुर्खीम की है। आत्मदर्पण का सिद्धांत, तो ये हो जाएगा कूले का। आत्मदर्पण का सिद्धांत जो कि इन्होंने सोशलाइजेशन से संबंधित दिया हुआ है, तो ये कूले का हो जाएगा। फिर जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत माल्थस ने दिया है ना, इम्पॉर्टेंट है जनसंख्या। और सोशल डेमोग्राफी पर एक पूरी क्लास ली गई हुई थी, ठीक है। एक ही क्लास में सोशल डेमोग्राफी से, सामाजिक जनांकिकी से संबंधित जो प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जितने भी, उनसे संबंधित जो प्रश्न थे उनको कराया गया था। और इसको अभी जल्द ही कम्युनिटी पर भी उस वीडियो का लिंक शेयर किया गया था और टेलीग्राम चैनल पर भी उस वीडियो को शेयर किया गया था, उस वीडियो का लिंक, तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, सोशल डेमोग्राफी को। फिर आता है पारस्परिक उत्तेजना का सिद्धांत, ये किसका हो जाएगा? ऑलपोर्ट का हो जाएगा। पारस्परिक उत्तेजना का सिद्धांत ऑलपोर्ट ने दिया हुआ है। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा पॉजिटिविज्म, तो ये अगस्त कॉम्ट हो जाएगा। अगस्त कॉम्ट जो कि समाजशास्त्र के जनक हैं, 1838 में उन्होंने समाजशास्त्र शब्द दिया था। समाजशास्त्र से पहले उन्होंने सोशल फिजिक्स, सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग किया हुआ है। अब आती है प्रकृतिवाद की अवधारणा, और प्रकृतिवाद की जो अवधारणा है धर्म की उत्पत्ति से संबंधित इन्होंने दी है मैक्स मूलर ने। समाज मिति की अवधारणा किसकी हो जाएगी? मोरेनो की हो जाएगी। विलासी वर्ग की अवधारणा वेबलिन ने दी हुई है। श्वेत वसन अपराध की अवधारणा सदरलैंड ने दी हुई है, वाइट कॉलर क्राइम जिसे कहा जाता है। फिर आता है अपराध का ताप संबंधी सिद्धांत, है ना। अपराध, क्राइम, जब टॉपिक को कंप्लीट कराया गया था तो ये सब बताया गया था। वाइट कॉलर क्राइम, सदरलैंड ने कितने प्रकार के अपराधी की बात की है, ये सभी बताया गया था। तो अपराध का ताप संबंधी सिद्धांत किसका हो जाएगा? क्वेटलेट का हो जाएगा। फिर आता है सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा, और ये हो जाएगी हर्शकोविट्स की। सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा हर्शकोविट्स की हो जाएगी। नेक्स्ट है सांस्कृतिक लय की अवधारणा, ओपलर की है। सांस्कृतिक लय की अवधारणा किसकी हो जाएगी? ओपलर की हो जाएगी। दाएं भाग की अवधारणा जिमुत वाहन ने दी हुई है। दाएं भाग की अवधारणा जिमुत वाहन ने दी है। मिताक्षरा की जो अवधारणा हो जाएगी विज्ञानेश्वर हो जाएगी। जो मिताक्षरा है ना, मिताक्षरा की अवधारणा है वो विज्ञानेश्वर ने दी है। दाएं भाग की अवधारणा जिमुत वाहन की है। सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा सबसे पहले E.A. रॉस ने अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में इसकी व्यवस्थित तरीके से बात की हुई थी। लोकतांत्रिक और सत्तावादी नियंत्रण की बात लेपियर ने की हुई है ना। लोकतांत्रिक और सत्तावादी नियंत्रण की अवधारणा लेपियर की हो जाएगी। अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत एडविन कैनन का हो जाएगा। ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी एडविन कैनन। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उपवन की अवधारणा। नेशनल पार्क का जो कॉन्सेप्ट है
वो वेरियर एल्विन ने दिया हुआ है। जनसंख्या से संबंधित जो समस्याएं थी उन समस्याओं को दूर करने के लिए जो योजनाएं लाई जा रही थी उसमें से जो नेशनल पार्क है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो एल्विन ने दिया हुआ था। सांस्कृतिक प्रेरक मान्यताएं किसकी हो जाएगी, अवधारणा ओपलर की हो जाएगी। अलगाव या विमुखन की अवधारणा कार्ल मार्क्स की हो जाएगी। सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा दुर्खीम हो जाएगी। सामान्यकृत अन्य का जो सिद्धांत है, सामान्यकृत अन्य की अवधारणा कह ले, ये जॉर्ज हर्बर्ट मीड की हो जाएगी। स्वाभाविक परिवर्तन का सिद्धांत सोरोकिन का, ये वही है, सामाजिक परिवर्तन का जो सिद्धांत है उसे स्वाभाविक परिवर्तन का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सोरोकिन का हो जाएगा। फिर आता है प्रकट व अप्रकट प्रकार की अवधारणा, तो ये किसकी हो जाएगी, रॉबर्ट मर्टन की। ठीक है, प्रकट व अप्रकट प्रकार की अवधारणा किसकी हो जाएगी, रॉबर्ट मर्टन की। विभेदक सहचर का सिद्धांत किसका हो जाएगा, सदरलैंड का। विभेदक सहचर का सिद्धांत सदरलैंड हो जाएगा। मानव समूह की अवधारणा होम्स की हो जाएगी। ह्यूमन ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है वो होम्स ने दिया हुआ है। शुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा लेस्टर वॉट की है। जजमानी व्यवस्था की अवधारणा किसने दी है, विलियम वाइजर। विलियम वाइजर है जिन्होंने सबसे पहले जजमानी व्यवस्था की बात की थी, जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किया था यूपी के करीमपुर गांव पर। फिर आता है संतुलित व्यवस्था की अवधारणा, और ये अवधारणा किसकी है, पेरेटो की है। फिर आती है मानववाद की अवधारणा। मानववाद की अवधारणा किसकी है, मेरिट की है। मानववाद की जो अवधारणा है वो किसकी है, मेरिट की है। गरीबी संस्कृति की अवधारणा ऑस्कर लेविस ने दिया हुआ है। चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत अर्नोल्ड टॉयनेबी ने दिया है। चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत ये सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है, इसे भी कंप्लीट कराया गया है। इनकी थ्योरी को प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा, सोशल चेंज से रिलेटेड थ्योरी, और उस थ्योरी का जो फोल्डर है उसमें आपको टॉयनेबी का, स्पैंगलर का, पेरेटो का, सोरोकिन का जो सोशल चेंज से रिलेटेड सिद्धांत है, थ्योरीज है, उनकी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। फिर आता है यहाँ पर अवधारणा अपराधी क्षेत्र की। अपराधी क्षेत्र की अवधारणा किसकी हो जाएगी, क्लोवॉट ओहलेन की हो जाएगी। ठीक है, क्लोवॉट ओहलेन की हो जाएगी यहाँ पर। और फिर आता है प्राथमिक। ठीक है, ये प्राथमिक है, प्राथमिक एवं द्वितीयक विचलन की अवधारणा, तो ये किसकी हो जाएगी, प्राथमिक एवं द्वितीयक विचलन की अवधारणा लेमर्ट की हो जाएगी। प्राथमिक समूह की अवधारणा प्राइमरी ग्रुप की कोले की हो जाएगी। प्रत्याशी समाजीकरण की अवधारणा, प्रत्याशी समाजीकरण की अवधारणा रॉबर्ट किंग मर्टन। नृजातीय समूह की अवधारणा हक्सले की है। नृजातीय केंद्रवाद की अवधारणा समनर की है। फिर आता है सापेक्षिक वंचना की अवधारणा, तो ये जो सापेक्षिक वंचना की अवधारणा है वो स्टॉफर मर्टन की है। अब यहाँ पर जो मर्टन है उन्होंने रेफरेंस ग्रुप की भी अवधारणा दी थी ना, संदर्भ समूह की समाजशास्त्र में। संदर्भ समूह का सबसे पहले इन्होंने बात की थी मर्टन ने। तो संदर्भ समूह के निर्माण की दो आधार बताए थे मर्टन ने, एक तो आकांक्षा को बताया था, दूसरा सापेक्षिक वंचना या जो सापेक्ष वंचना है इसे बताया था, या तुलनात्मक अभाव बोध को बताया था। फिर आती है सामाजिक दूरी की अवधारणा, तो ये किसकी हो जाएगी, सामाजिक दूरी की बोगार्डस की हो जाएगी। विज्ञान की स्त्रीकरण की जो अवधारणा है वो अगस्त कॉम्ट ने दिया हुआ है। आप लोगों को बताया गया है समय समय पर जब क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं तो उसमें बताया गया है कि इन्होंने विज्ञान को सबसे पहले किसकी बात की थी, मैथ्स की बात की थी, फिर एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिर सोशियोलॉजी की बात की हुई थी। फिर आता है तना परिवार की अवधारणा। तना परिवार की अवधारणा किसकी है, लीप्ले की है। भूमिका ग्रहण की अवधारणा जीएच मीट की है। वर्ग की सांस्कृतिक अवधारणा लेपियर, जिन्सबर्ग, ओपलर की है ना। इन सब तीनों को याद करिएगा, ऐसा नहीं है कि लेपियर ही याद कर ले, पहला है, तीनों को याद करना, हो सकता है बाकी के ऑप्शंस ना हो। ठीक है, वर्ग की सांस्कृतिक अवधारणा लेपियर, जिन्सबर्ग, ओपलर हो जाएगा। अभौतिक संस्कृति की अवधारणा ऑगबर्न हो जाएगा। आदर्श भूमिका की अवधारणा आर के मर्टन है। योग्यता तंत्र की अवधारणा या योग्य तंत्र लिखा होता है कहीं कहीं तो वो हो जाएगा माइकल यंग। फिर आता है विद्यालयी समाज की अवधारणा, विविद्यालयी समाज की अवधारणा, डी स्कूलिंग सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है वो इवान एलिच ने दिया है। इस समाज का साविवी सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर जो कि सामाजिक डार्विनवादी कहलाते हैं, उद्विकासवादी हैं। इन्होंने सामाजिक संरचना की तुलना मानवीय शरीर से की हुई थी, है ना। समाज का सरलता से जटिलता की ओर विकास होता है, ये भी बताया था इन्होंने। भर्ती की भूमिका की अवधारणा गॉफमैन हो जाएगी। सामाजिक क्रिया का सिद्धांत मैक्स वेबर हो जाएगा। बहुल परंपरा की अवधारणा एससी दुबे, श्यामा चरण दुबे हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है।
रॉबर्ट रेडफील्ड ने जैसे कि दो तरह की परंपराओं की बात की थी, लघु और वृहद परंपरा, उनका खंडन करके इन्होंने कहा था भारतीय समाज में ये कहना कठिन है, ये कहना उचित नहीं होगा कि यहाँ पर सिर्फ दो परंपराएं पाई जाती हैं। और भारतीय समाज चूँकि विविधता प्राप्त किए हुए है, भारतीय समाज क्या है, एक विविधता समाज है, इसमें विविधता पाई जाती है, तो यहाँ पर सिर्फ मात्र दो ही परंपराएं देखने को नहीं मिलती। इन्होंने 6 तरह की परंपराओं की बात की थी, आप लोगों को बताया जाता रहा है, कई बार नाम भी बताए गए थे। फिर आता है रचनात्मक अल्पसंख्यक की अवधारणा, और ये हो जाएगी टॉयनबी की। रचनात्मक अल्पसंख्यक की जो अवधारणा है वो टॉयनबी ने दी हुई है। फिर आता है सामाजिक तथ्य यानी कि सोशल फैक्ट की अवधारणा, सोशल फैक्ट का कॉन्सेप्ट, तो ये किसका हो जाएगा, दुर्खीम का। फिर सामुदायिक प्रतिमान एवं संघात्मक प्रतिमान की अवधारणा, और ये हो जाएगी रॉबर्ट बियरस्टेड। सामुदायिक प्रतिमान और संघात्मक प्रतिमान की जो अवधारणा है वो रॉबर्ट बियरस्टेड ने दिया है। ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा हेगल हो जाएगा। उत्पादक एवं विनाशक की जो अवधारणा है एस.सी. दुबे हो जाएगा। उत्पादक एवं विनाशक की जो अवधारणा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एस.सी. दुबे। फिर आता है परिस्थिति एवं भूमिका की अवधारणा, रॉल्फ लिंटन। परिस्थिति और जो भूमिका है उसकी अवधारणा किसकी हो जाएगी, रॉल्फ लिंटन की। वैधता संकट की अवधारणा हेबरमास ने दी है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। वैधता संकट की बात किसने की है, हेबरमास ने। जनजातीकरण की अवधारणा कालिया ने दी हुई है, एस कालिया, ठीक है। जनजातीकरण, लोक संस्कृति की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड, फोक कल्चर। फिर प्रतिमान चर है, ये जो पैटर्न वेरिएबल है पार्सन्स की अवधारणा दी हुई है, पार्सन्स ने दी हुई है। अभिजात परिभ्रमण का सिद्धांत जो कि सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है वो पेरेटो का हो जाएगा। फिर संपूर्ण संस्था, टोटल इंस्टीट्यूशन, ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा गॉफमैन का, ठीक है। टोटल इंस्टीट्यूशन ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा, गॉफमैन ने दिया हुआ है। भूमिका दूरी की कॉन्सेप्ट किसकी हो जाएगी, भूमिका दूरी की अवधारणा गॉफमैन की। फिर आता है भूमिका विकलांगता की अवधारणा, ये किर्क की हो जाएगी, एच.डी. किर्क ने दिया है भूमिका विकलांगता की अवधारणा। फिर आता है अवधारणा कौन सी आती है, परिस्थिति एवं संविदा की अवधारणा। परिस्थिति एवं संविदा की अवधारणा हेनरीमैन ने दी है। सत्तावादी व्यक्तित्व की अवधारणा एडोर्नो ने दी है। सत्तावादी व्यक्तित्व की अवधारणा एडोर्नो हो जाएगा। फिर जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत, तो ये थॉमसन एंड नोटेस्टिन हो जाएगा। जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत थॉमसन एंड नोटेस्टिन हो जाएगा। संदर्भ समूह की अवधारणा यानी रेफरेंस ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है वो हाइमैन, मर्टन, शेरिफ ने दिया हुआ है। फिर सरप्लस वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, वो किसने दिया हुआ है, कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट है क्षेत्रक सिद्धांत। क्षेत्रक सिद्धांत किसका हो जाएगा, होमर हाइट का हो जाएगा। प्रौद्योगिकी विलंबना की अवधारणा, प्रौद्योगिकी विलंबना की अवधारणा मैकेवर एंड पेज ने दी है। मैकेवर एंड पेज ने प्रौद्योगिकी विलंबना की अवधारणा दी है। फिर आता है स्वयं में वर्ग की अवधारणा, ये किसकी हो जाएगी, कार्ल मार्क्स ने। जब कार्ल मार्क्स को कंप्लीट कराया गया था तो उनमें उनके सारे जो थियरीज थी उन सभी को कंप्लीट कराया गया था। अब यहाँ पर आता है आइडियल टाइप, आदर्श प्रारूप, तो ये किसकी हो जाएगी, वेबर की, वेबर ने दिया हुआ है। फिर आता है सहकष्ठी प्रथा की अवधारणा। सहकष्ठी प्रथा की अवधारणा किसकी हो जाएगी, टाइलर की हो जाएगी। बहुल भूमिका, मल्टीपल रोल का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका हो जाएगा, मल्टीपल रोल का कॉन्सेप्ट वो हो जाएगा मर्टन का, ठीक है। किसका हो जाएगा, मर्टन हो जाएगा। ऑप्शन बता रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट किसका हो जाएगा, रॉबर्ट किंग मर्टन का। जब स्टेटस एंड रोल टॉपिक को कंप्लीट कराया गया था उसमें सारे कॉन्सेप्ट से बताए गए थे। फिर आता है यहाँ पर स्वतंत्र नाभिकीय परिवार की अवधारणा, और ये हो जाएगी जीपी मर्डॉक की। जीपी मर्डॉक वही हैं जिन्होंने सोशल स्ट्रक्चर ये बुक दी थी, और जिसमें उन्होंने सामाजिक जो परिवार है, परिवार को सार्वभौमिक संस्था कहा था, ठीक है। तो उन्होंने स्वतंत्र नाभिकीय परिवार की भी बात की हुई थी। संमित परिवार की अवधारणा किसकी है, यंग एंड विल्मोट ने दी हुई है। पूर्व औद्योगिक परिवार की अवधारणा C.M. एरन्सबर्ग, S.T. किम्बॉल ने दी है, इंपॉर्टेंट है। पूर्व औद्योगिक परिवार की अवधारणा C.M. एरन्सबर्ग, S.T. किम्बॉल। फिर विलगित नाभिकीय परिवार, आइसोलेट न्यूक्लियर फैमिली, तो ये पार्सन्स हो जाएगा। जन्म मूलक परिवार की अवधारणा वार्नर, ये सभी बताया गया जब फैमिली टॉपिक कंप्लीट कराया गया था। जन्म मूलक परिवार की अवधारणा किसकी हो जाएगी, वार्नर की। फिर आता है मिश्रित परिवार की अवधारणा, और ये हो जाएगी मर्डॉक की। अब यहाँ पर देखते हैं प्रभु जाति की अवधारणा, डोमिनेंट कास्ट, M.N. श्रीनिवास, इस पर तो पूरी अलग से क्लास ली गई है। जातीय स्टाइरोटाइप,
अब ये अवधारणा नर्मदेश्वर प्रसाद हो जाएगी। जाति स्टाइलोटाइप की अवधारणा किसकी हो जाएगी? नर्मदेश्वर प्रसाद की। फिर आती है प्रभु व्यक्ति की अवधारणा। प्रभु व्यक्ति की अवधारणा किसकी हो जाएगी? एस.सी. दुबे की। फिर आती है अभिनय भूमिका की अवधारणा। अभिनय भूमिका की अवधारणा किसकी हो जाएगी? जी.एच. मीट की। अभिनय भूमिका की अवधारणा किसकी हो जाएगी? जी.एच. मीट की। फिर आती है पीड़ाकारी परिस्थिति की अवधारणा, ये हो जाएगी रॉबर्ट बियरस्टेड। पीड़ाकारी परिस्थिति की अवधारणा रॉबर्ट बियरस्टेड की हो जाएगी। फिर भूमिका चमकीकरण की अवधारणा लेस्की की हो जाएगी। भूमिका चमकीकरण की अवधारणा लेस्की की है। ध्रुवीय परिस्थिति की अवधारणा, ध्रुवीय परिस्थिति की अवधारणा किसकी हो जाएगी? रॉबर्ट बियरस्टेड। परिस्थिति सकुल यानी कि स्टेटस सेट की जो अवधारणा है रॉबर्ट किंग मर्टन की है। रोल कॉन्फ्लिक्ट, भूमिका संघर्ष की अवधारणा किसकी हो जाएगी? मर्टन की। प्राथमिक विचलन और द्वितीयक विचलन की अवधारणा एडविन लेमर्ट। प्राथमिक विचलन और द्वितीयक विचलन एडविन लेमर्ट है। प्रजनन परिवार की अवधारणा ये वार्नर की हो जाएगी। विसंस्कृतिकरण की अवधारणा डी.एन. मजूमदार। इंपॉर्टेंट है, विसंस्कृतिकरण की अवधारणा डी.एन. मजूमदार है। फिर आती है अवधारणा प्रदर्शनात्मक उपभोग की। प्रदर्शनात्मक उपभोग की अवधारणा और ये हो जाएगी वेबलन की। उद्यमशीलता की अवधारणा के शुम्पीटर हो जाएगा। यहाँ पर उद्यमशीलता की अवधारणा शुम्पीटर की है। संगठन व्यक्ति की अवधारणा वाइट की है, विलियम एच वाइट। ओरिएंटल तानाशाही की अवधारणा कॉल विटफोगल। ओरिएंटल तानाशाही की अवधारणा कॉल विटफोगल की है। अतिरिक्त उत्पादन का सिद्धांत किंग्सले डेविस ने दिया हुआ है। जो अतिरिक्त उत्पादन का सिद्धांत है वो किसने दिया हुआ है? किंग्सले डेविस ने। सैनिक आधिपत्य का सिद्धांत किसने दिया है? मॉर्गेट मूरे ने दिया है। सैनिक आधिपत्य का जो सिद्धांत है वो मॉर्गेट ए मूरे ने दिया है। सकेंद्रीय वलय का सिद्धांत बर्गेस का है। ठीक है, सकेंद्रीय वलय का सिद्धांत किसने दिया हुआ है? बर्गेस ने। तारा सिद्धांत हर्ड ने दिया है। तारा सिद्धांत किसका हो जाएगा? हर्ड का हो जाएगा। फिर केंद्रीय स्थान सिद्धांत आता है वॉल्टर कैस्ट्रॉलर का। संयुक्त वृद्धि का सिद्धांत गैरिसन ने दिया है। बहुनाभिकीय सिद्धांत हैरिस एंड उलमैन ने दिया है। प्रजनन फलन का सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर का सोशल डेमोग्राफी में बताया गया है। फिर आता है आहार सिद्धांत, डाइट थियरी, डबल डे की है। ये भी डेमोग्राफी किया है, ये भी डेमोग्राफी का से ही है थियरी। सामाजिक कुसुमायोजन का सिद्धांत हेनरी जॉर्ज ने। ऐच्छिकवाद का सिद्धांत ये भी डेमोग्राफी का ही है, फ्रैंकफर्टर का है। ऐच्छिकवाद का सिद्धांत या ऐच्छिकवाद की अवधारणा कह लिया जाए। प्रोटीन कंजप्शन कैस्ट्रो की है। शक्ति चर का जो सिद्धांत है वो पार्सन्स ने दिया है। अल्पतंत्र का लौह नियम ये रॉबर्ट मिशेल्स का है। फिर आती है शक्ति का अभिजन सिद्धांत, ये हो जाएगा पेरेटो का। बंद और खुला समाज कॉल पॉपर है। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक सहयोग की जो अवधारणा है ग्रीन ने दी हुई है। सामाजिक परिवर्तन का अंतर्निहित स्रोत का सिद्धांत सोरोकिन का है। प्रकार्यात्मक विकल्प की अवधारणा मर्टन ने दी है। पूर्व औद्योगिक नगर की अवधारणा एस जोबर की है। पूर्व औद्योगिक नगर की अवधारणा एस जोबर की है। फिर आती है पॉजिटिविज्म यानी प्रत्यक्षवाद की अवधारणा, अगस्त कॉम्ट हो जाएगा। सैनिक से औद्योगिक समाज की अवधारणा स्पेंसर की है। स्पेंसर ने दो तरह के समाज की बात की थी, समाज के प्रकार दो बताए थे, एक तो सैनिक समाज या शिकारी समाज, दूसरा औद्योगिक समाज। फिर आती है यहाँ पर अवधारणा अंतःपीढ़ी एवं अंतःपीढ़ी गतिशीलता की, और ये अवधारणा लिप्सेट एंड बेंडिक्ट ने दी है। एजीआई मॉडल का जो कॉन्सेप्ट है वो पार्सन्स का हो जाएगा। धर्म नैतिकता की अवधारणा वेबर ने दी हुई है। समानीकृत अन्य एवं विशिष्टीकृत अन्य की जो अवधारणा है वो हर्बर्ट मीड ने दी है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने, जी.एच. मीड। अब यहाँ पर समरक्त परिवार की अवधारणा पूछी गई है और ये मॉर्गन की है। समरक्त परिवार की अवधारणा मॉर्गन ने दी है। कलंक की अवधारणा गॉफमैन की हो जाएगी। समग्र की अवधारणा गॉफमैन की है, समग्र। फिर इसके बाद आती है मूल व्यक्तित्व की अवधारणा, ये कॉर्डिनर ने दी है। टोटेमवाद की अवधारणा दुर्खीम। श्रम विभाजन की अवधारणा दुर्खीम ने दी हुई है। आत्महत्या की अवधारणा दुर्खीम ने दी हुई है। वर्ग संघर्ष की अवधारणा कार्ल मार्क्स की हो जाएगी। कार्ल मार्क्स में ये कंप्लीट कराया गया था इस कॉन्सेप्ट को। अधिसंरचना एवं अधोसंरचना ये भी पढ़ाया गया है, कार्ल मार्क्स में काफ़ी डिटेलिंग में बताया गया था। ज्ञान के 3 स्तरों की अवधारणा अगस्त कॉम्ट ने दी है। मिथ्या चेतना की बात कार्ल मार्क्स ने की है, उनका ये अवधारणा है। अलगाव की अवधारणा कार्ल मार्क्स की है। काला एवं सफ़ेद जादू की अवधारणा मेलानोव्स्की ने दी है। संक्रामक जादू की अवधारणा फ्रेजर की हो जाएगी। संघर्ष का द्वंदात्मक सिद्धांत रॉल्फ डेहरेंट्रॉफ का हो जाएगा। अनुकरणात्मक जादू की जो अवधारणा है जेम्स फ्रेजर ने दी हुई है।
संस्कृति निर्माण की जो अवधारणा है रॉल्फ लिंटन ने दी हुई है। मानवीय आवश्यकताओं का सिद्धांत मैलिनोवस्की ने दिया है। मैलिनोवस्की ने 3 तरह की आवश्यकताएं बताई थी, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक आवश्यकता। और इन मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन किसे बताया था? संस्कृति को बताया था, और जिसका निर्माण भी व्यक्ति ने ही अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया है। मतलब कल्चर का निर्माण व्यक्ति ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया है। ठीक है, फिर आती है यहाँ पर सांस्कृतिक संपत्ति की अवधारणा। सांस्कृतिक संपत्ति यानी संपत्ति की जगह सांस्कृतिक पूंजी भी हो सकता है। तो ये जो अवधारणा है पीटर बोर्दियो की है। सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की अवधारणा पीटर बोर्दियो की है। भारतीय ग्राम की अवधारणा इससे दुबे की है। बुनियादी एवं स्वतंत्र भूमिका की अवधारणा बेंटन ने दी हुई है। भूमिका तनाव की अवधारणा विलियम गुडे ने दी हुई है। जो आदर्श भूमिका है, आइडियल रोल, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो मर्टन का है। फिर आती है भूमिका जोड़ की अवधारणा, ये नाडेल हो जाएगी। भूमिका संरचना की अवधारणा लिंटन ने दी हुई है। संबंधात्मक भूमिका की अवधारणा नाडेल ने दी हुई है। कृत्रिम भूमिका की अवधारणा लेमेट की है। भूमिका संघर्ष रोल कॉन्फ्लिक्ट, ये लिंटन का हो जाएगा। गैर संबंधात्मक भूमिका की अवधारणा नाडेल की है। फिर आती है परिस्थिति प्रतिष्ठा की अवधारणा वार्नर। परिस्थिति कुंठा की अवधारणा एल्बर्ट कोहेन की है। परिस्थिति संघर्ष की अवधारणा रॉल्फ लिंटन है। युग्मीय परिस्थिति की अवधारणा रॉबर्ट बेयरस्टिक की है। दमनात्मक समाजीकरण की अवधारणा ब्रूम एंड सेल्जनिक की है। फिर अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा कूले ने दी हुई है। संदर्भ व्यक्ति की अवधारणा रॉबर्ट किंगबर्टन की है। नकारात्मक संदर्भ समूह की अवधारणा न्यूकॉम ने दी है। ऐच्छिक एवं अनिवार्य समूह की जो अवधारणा है वो वॉर्ड की है। द्वितीयक संस्था की अवधारणा पार्सन्स ने दी हुई है। सकारात्मक संदर्भ समूह की अवधारणा न्यूकॉम की है। औपचारिक अनौपचारिक समूह की जो अवधारणा है वो बोगार्डस ने दी हुई है। फैलाव की अवधारणा एम एन श्रीनिवास की हो जाएगी। प्रभु समुदाय, यहाँ पर डोमिनेंट कम्युनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो रॉय बर्मन का है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्रभु क्षेत्र की अवधारणा इंपॉर्टेंट है, AC मेयर की हो जाएगी। लौकिकीकरण की अवधारणा एम एन श्रीनिवास की है। शीर्षीय और अशीर्षीय समाज की जो अवधारणा है वो एवांस प्रिचार्ड ने दी हुई है। लिटिल कम्युनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो रॉबर्ट रेडफील्ड का है। देखिए जो स्टेटस जो रोल कॉन्फ्लिक्ट है ना, स्टेटस कॉन्फ्लिक्ट इस तरीके से यहाँ पर लिंटन का दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शंस में अगर मर्टन नहीं होंगे तो आप लोग लिंटन को टिक करिएगा, क्योंकि लिंटन ने भी बात कही है। ठीक है, अब यहाँ पर गुट समाज, ये जो अवधारणा है वो ऑस्कर लेविस की है। नगरीकरण की अवधारणा किसकी हो जाएगी? लुइस वर्थ की। काल्पनिक संदर्भ समूह की अवधारणा ऑटो क्लाइनबर्ग ने दी हुई है। प्राथमिक समाजीकरण की अवधारणा पार्सन्स की हो जाएगी। वास्तविक संदर्भ समूह की अवधारणा ऑटो क्लाइनबर्ग। सहभागी समाजीकरण की अवधारणा ब्रूम एंड सेल्जनिक की हो जाएगी। द्वितीयक समाजीकरण की अवधारणा पार्सन्स हो जाएगी। सांस्कृतिक केंद्र की अवधारणा विस्लर। सात्मीकरण की अवधारणा रॉबर्ट पार्क। सांस्कृतिक पारिस्थितिकी की अवधारणा जूलियन स्टीवर्ट ने दी है। मूलभूत संस्कृति की अवधारणा लिंटन है। सांस्कृतिक संरचनावाद की बात बोर्दियो ने की हुई है, बोर्दियो की अवधारणा है। फिर आता है क्षत्रियकरण की अवधारणा SK श्रीवास्तव। दरिद्रीकरण की अवधारणा कार्ल मार्क्स की है। सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा किसने दी हुई है? पार्सन्स ने। भ्रांत तर्क की अवधारणा पेरेटो ने दी है। सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत जो कि वर्ग संघर्ष से संबंधित है, कार्ल मार्क्स ने दिया हुआ है। अवशेष की जो अवधारणा है पेरेटो ने दी है। कल्याण संबंधी सिद्धांत पेरेटो का है। अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत पेरेटो ने दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी अवधारणाएं थी एंड जो बाकी की बची हुई हैं उनको किसी दिन कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों के नोट्स भी तैयार हो गए। पेपर के समय काफ़ी कम समय बचा होता है, तो इसमें भी अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से देख लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नहीं छूटेगा एक भी प्रश्न। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।